चलिए आज हम आप लोगों को जो है आर्टिकल बताने जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल के बारे में फुल डिटेल करेंगे। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए, आर्टिकल जो होता है एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। ए, एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार के हो। ए, एन और क्या होगा? द, ठीक है। और ए, एन, द आर्टिकल हुआ, इसमें हम लोग ए, एन को, ए और एन को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल देखिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और द को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल का प्रयोग हम लोग क्या होता है, प्रायः कोई भी व्यक्ति गिनने के क्रम में होता है, काउंटेबल यानी गिनते हैं, उसमें ए एन का प्रयोग करना है। जिसको नहीं गिनते हैं, ए एन, ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है और द का प्रयोग कहाँ करना है, वहाँ हम अभी बृहद तौर पे आपको बताएंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और सीखने के लिए कुछ समय दीजिएगा, भागिएगा मत, ठीक है। ए एन को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और द को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे 3 प्रकार के हुआ। अब 3 प्रकार के यूज हम लोग कहाँ कहाँ क्या करना है अब बताते हैं, ठीक है। ए एन का प्रयोग, ठीक है, कहाँ होगा सो समझिए, शॉर्टकट हम समझा रहे हैं। ए या एन का प्रयोग, ठीक है, यानी यूज ऑफ ए या एन, ठीक है। अब ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे सो देखिए, ए एन का प्रयोग जो होता है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या होता है? यूज ऑफ ए या एन, ठीक है। ए का प्रयोग जो होता है हम बताएं कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ठीक है। बोलो, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। और यहाँ पे एन का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग, एन में देखिए पहले एन का प्रयोग जो समझने से पहले जो हम बता दें कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेटर में 26 से लेटर होते हैं, उसमें वोवेल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है कि नहीं होता? तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में जो होता है कि वोवेल क्या होता है, इससे पहले बताइए, VOWEL। वोवेल मैंने क्या होता है? स्वर। स्वर की संख्या कितना है पता है आपको? 5 है। ए, ई, आई और यू, ये सारा चीज है आपका कॉन्सोनेंट यानी स्वर है, ठीक है। और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी ए, ई, आई और ओ को, ओ यू को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर के जितने भी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ए को नहीं लेना है, बी, सी, डी, ठीक है। ई नहीं लेना है, एफ, जी, एच, आई नहीं लेना है, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं लेना है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू भी नहीं लेना है, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यहाँ पे यू भी नहीं लेना है, ए, ई, आई, ओ और यू को नहीं लेना है। यानी कॉन्सोनेंट यहाँ देख रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट में से क्या हुआ, वोवेल को हम छांट दिए तो सारा क्या बच गया, यानी जो भी एबीसीडी में लेटर है उसमें से अगर वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ हटा दिए तो जितना बचा सो क्या बच गया? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो चलते हैं, बोर्ड साफ करने के बाद फिर बता रहे हैं। फैन चलो ना, ताले दिखाई दे। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिकल, ठीक है, इसमें यूज करना है, ठीक है। पहले तो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ एस लिखा हुआ है, ठीक है। हम बताए हैं कि जो ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन लगता है, लेकिन ऐसा भी है और थोड़ा सा आगे चलकर परेशानी आएगा।
कि ए ई आई ओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ उच्चारण पे होता है, ठीक है। जैसे एस है तो क्या लगेगा आगे एंड, क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या है, वॉवेल है या कंसोनेंट है, बोलिए वॉवेल है, ठीक है, इसलिए एंड लगा। यहाँ पे ओ है, वॉवेल है कि कंसोनेंट है, वॉवेल, ठीक है, इसलिए एंड लगा। वॉवेल की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। यहाँ ऑप्शन है, बताइए। एंड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बैल नहीं है, बैल हो, 2 से अधिक बैल की संख्या हो रही है। क्या चीज का हो रहा है, 2 से अधिक, यानी प्लूरल हो गया, यानी सिंगुलर नहीं है, क्या हो गया, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे काउ है, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, बोलिए सिंगुलर। तो यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, ए, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट है शुरू में, तो ए लगा, क्या लगा, ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ, काउज, ठीक है। तो काउज है तो यहाँ पे एस लगा हुआ, यानी सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल जैसे ही हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंडियंस है, आई से चालू है, ठीक है, आई से स्टार्ट है ना, ठीक है। एम ए क्या लिखा हुआ है, एम ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट नेम है, क्या नेम है, शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम के आगे एन का यूज होता है, ठीक है। और इंडियंस जो हम बता रहे थे, इंडियंस यहाँ पे है, ठीक है। इंडियन में फर्स्ट लेटर क्या, आई, आई वोवेल है कॉन्सोनेंट, वोवेल है, लेकिन यहाँ पे इंडियंस एस लग गया, ठीक है, आर्टिकल, यानी प्लूरल यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं। अब बताइए बॉय है, बॉय तो काउंट कर सकते हैं, बॉय है, डॉग है, कोई भी चीज है जिसको काउंट करेंगे उसके आगे ए या एन का प्रयोग। यहाँ बॉय है, एस नहीं लगा हुआ है इसलिए ए लगेगा। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। अब बताइए यहाँ पे यू तो कंसोनेंट क्या है, वोवेल है, वोवेल है या नहीं, तो वोवेल है तो क्या हम ये लगा दे, गलत, मैंने एन लगा दे, गलत, क्योंकि इसका उच्चारण जब आप करेंगे प्रोनाउंसिएशन तो यूनिवर्सिटी होगा, क्या होगा, यूनि, यहाँ से उच्चारण हो रहा है, वाई से नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एच है, ए ऑनेस्ट लिख दे, गलत, यहाँ भी ए नहीं लगेगा क्योंकि उच्चारण में इसका आ रहा है औ, ठीक है, इसके आगे एन लगेगा। कहने का मतलब हुआ जिसके उच्चारण में स्वर हो, जैसे अ से लेकर के अंग आ तक, ठीक है, जिसके यानी जिसके उच्चारण में स्वर हो, स्वरों की ध्वनि हो, ठीक है, स्वरों की क्या हो, ध्वनि हो। जैसे यहाँ पे उच्चारण में क्या आ गया, औ आ गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट, यहाँ पे उच्चारण में क्या आ रहा है, य आ रहा है, क्या रहा है, य आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए या एन, ए लगेगा। यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ था, देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, औ है तो क्या लगेगा, क्योंकि एन लगेगा, ऑनेस्ट है, औ का उच्चारण हो रहा है, यानी अ से शुरू होता है, जो भी उच्चारण होता है उसमें एन का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए बोर्ड साफ करते हैं रोज। द का प्रयोग जो होता है कोई भी चीज पूरी जाति का बोध कराने में होता है, ठीक है। जैसे गाय हुआ एक जाति है, बकरी हुआ तो जाति है, उसमें द लगेगा। और जो संसार में एक हो, ठीक है, संसार में एक हो, जैसे आकाश हुआ द स्काई, बादल हुआ क्लाउड, द क्लाउड कर सकते हैं, पृथ्वी है द लगेगा, ठीक है, जो संसार में क्या हो, एक हो। हिमालय पर्वत है, उसमें क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द का प्रयोग लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है, जैसे कोई मान कर चलिए कि वाद्य यंत्र है, ठीक है, तबला, हारमोनियम, ठीक है, उस समय द लगेगा। न्यूज़पेपर समाचार पत्र का नाम हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सारा में क्या चीज़ का प्रयोग लगेगा, द का प्रयोग लगेगा, द का प्रयोग लगेगा, ठीक है। और जहाँ तक बता दें कि नदी, खाड़ी, महासागर, सागर, मरुभूमि, ये सभी में द का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। हमें विश्वास है कि आप अच्छा तरह से समझ पा रहे होंगे। कुछ देश के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, इस समय क्या लगेगा, द का प्रयोग है, एन का प्रयोग होता है। जितना भी शॉर्ट नेम होगा, ठीक है, सभी में एन का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि काऊ हैज डैश टेल, यहाँ पे गाय है, एक जाति है, ठीक है, यहाँ पे गाय है, एक गाय की चर्चा हो रही है, प्लूरल यहाँ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे टेल है, पूंछ की बात हो रही है, ठीक है।
कोई भी जाति हम पहले बताए हैं, काउ है, बफेलो है, ऑक्स है, डियर है, कोई भी चीज़ हो तो उसके आगे आपको ए लगता है। क्या लगता है? ए। और टेल भी है, टेल के आगे क्या लगेगा? ए। ठीक है। यहाँ पे फिर आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ डैश काउ गिव्स मिल्क। ठीक, डैश काउ गिव मिल्क। ठीक है। यहाँ भी काउ था तो ए लगा, यहाँ भी काउ है, गाय है, तो क्या लगेगा बता सकते हैं? बोलिए बोलिए, कोई आदमी इसमें से। द। ठीक है, द। गलत, रॉन्ग है। यहाँ पे द नहीं लगेगा, क्या लगेगा सो बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे काउज हो गया प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल, यानी दो से अधिक। क्या हम एक गाय कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए हमको एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग न करके यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगा। जहां भी एस लग गया कर देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गंगा, गंगेज लिखा हुआ। ठीक है, गंगा इज ए होली रिवर, सॉरी गंगेज लिखा गया गलत से, गंगा इज ए होली रिवर। गंगा संसार में कहीं पवित्र नदी का नाम है गंगा। ठीक है, इसलिए संसार में एक है, उसके लिए क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? बोलिए, द लगेगा। ठीक है। डॉग, यहाँ पे कुत्ता है, ए लगा कि एन लगा? बोलिए आप बोलिए, क्या लगेगा? कुत्ता, एक कुत्ता है, यानी सिंगुलर नंबर हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ तो क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारा कुत्ता, बहुत सारे कुत्ता, बहुत सारा कुत्ता ना, कुत्ते बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल हो गया। यहाँ पे कुत्ता ना बोलकर कुत्ते बोल रहे हैं, ऐसे भी एस लग गया तो आर्टिकल प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। यहाँ पे कैट है, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। एक बिल्ली है तो क्या लगा? एक कैट लगा दी, क्या कैट लगा? बताइए। एक कैट लगा। ठीक है, ओके, ये सही है। अब चलते हैं, तो ये रहा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल जो होता है तीन प्रकार के होता है, पहले बताए थे क्या? ए एन द। ए एन को हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए एन का प्रयोग हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं सारांश के तौर पे। ए का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में करेंगे, ए एन का प्रयोग। और द का प्रयोग जो होता है जो संसार में एक हो, न्यूज पे और किसी खास नाम हो। ठीक है, समाचार पत्र का नाम के आगे द लगेगा, पर्वत पहाड़ के नाम के द लगेगा, नदी खाड़ी महासागर मरुभूमि के नाम के आगे मून, मून जो संसार में एक हो उसके आगे द लगेगा। ठीक है, और हम जहाँ तक समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कृपया करके हमें कमेंट करके बता देंगे, फिर आपको बृहद तौर पे फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा तो ज़रूर आप एक बार वीडियो पर लाइक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हमारे इंग्लिश एज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब मी।